दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक्सेल के VLOOKUP फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। VLOOKUP फंक्शन दो डेटा सेट को मैच करने के लिए यूज होता है। इसके सिंटैक्स को एक बार समझ लेते हैं। तो इसके सिंटैक्स में सबसे पहले आता है लुकअप वैल्यू। दो डेटा सेट में जो यूनिक की होती है उसको हम लुकअप वैल्यू बोलते हैं। जैसे इस केस में अगर हम देखते हैं तो इम्प्लाई कोड लुकअप वैल्यू है। टेबल एरे, जिस डेटा सेट से अपने को डेटा उठाना है, टेबल एरे होगी। कॉलम इंडेक्स, यूनिक की से जिस कॉलम को अपने को उठाना है उसकी डिस्टेंस कितनी है, कॉलम इंडेक्स उसको बोलते हैं। जैसे इस वाले केस में इम्प्लाई कोड से नेम की डिस्टेंस 2 है, मीन सेकेंड कॉलम अपने को उठाना है तो कॉलम इंडेक्स 2 हो जाएगा। रेंज लुकअप, रेंज लुकअप एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट के लिए यूज होता है। मतलब अपने को एग्जैक्ट मैच करना है या अप्रोक्सीमेट मैच करना है। एग्जैक्ट मैच करने के लिए जीरो या ट्रू पास करते हैं और अप्रोक्सीमेट मैच करने के लिए एक या फॉल्स मैच करते हैं। इस वीडियो में हम नॉर्मल VLOOKUP और सिंगल VLOOKUP फॉर मल्टीपल कॉलम कवर करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल VLOOKUP क्लासिकल वे में हम चलते हैं, जो सारे लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम VLOOKUP लगाएंगे और लुकअप रेंज, लुकअप वैल्यू के लिए इम्प्लाई कोड यूज करेंगे जो इस टेबल की यूनिक की है। फिर इसको मैं फ्रीज कर दूंगा, रेंज लेके ए से एच तक। फ्रीज करने के लिए F4 यूज करेंगे। तो अपने को सेकंड कॉलम उठाना है नेम के लिए। तो यहाँ पर क्लासिकल वे में हर कॉलम के लिए कॉलम इंडेक्स आपको एक एक जाके मैनुअल चेंज करनी पड़ती है। तो सिटी के लिए 3 हमने डाल दिया, एज के लिए हमने 4 डाल दिया, रोल के लिए 5 डाल दिया, डिपार्टमेंट के लिए। जो फर्स्ट में मैंने VLOOKUP लगाया था सेम VLOOKUP मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बस इसमें कॉलम इंडेक्स मैं चेंज करता जा रहा हूँ। तो 8 कॉलम मैंने उठा लिया और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा या कंट्रोल डी कर दूंगा। कंट्रोल डी भी कॉपी पेस्ट जैसा ही है। तो इसकी लिमिटेशन ये है कि मतलब अपने को 100 कॉलम है या 50 कॉलम है या 25 कॉलम है तो फॉर्मूला एक एक सेल में जाके पेस्ट करना पड़ेगा और एक एक सेल में जाके कॉलम इंडेक्स चेंज करनी पड़ेगी। तो इसका थोड़ा सा इजीएस्ट वे देखते हैं कि मतलब सिंगल VLOOKUP से मल्टीपल कॉलम में डेटा कैसे फिल करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सीट पर, ट्रिक 1 में। तो यहाँ पर मैंने डेटा सेट सेम ही ले लिया है। तो जैसे मुझे ये सारे भरने हैं तो इस वाले में अपने को एक चीज़ ध्यान रखना है कि सारे कॉलम को, जितने कॉलम को फिल करना है सबको एक साथ हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे VLOOKUP, सेलेक्टेड के बाद ही VLOOKUP लिखेंगे। फिर उसके बाद हमने ये नॉर्मल इम्प्लाई कोड हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर अपने डेटा रेंज में चले जाएंगे, डेटा रेंज हम पूरी उठा लेंगे। इसके बाद इसको फ्रीज कर देंगे F4 से। फिर कॉलम इंडेक्स में हम यूज़ करेंगे जितने कॉलम इसमें हैं बी से लेके एच तक, इसकी डिस्टेंस यहाँ पर हम डाल डाल देंगे। जैसे नेम दूसरे नंबर पर है, ए से डिस्टेंस कितनी है, नेम दूसरे पर है, सी तीसरे पर, ए चौथे पर, रोल। इस तरीके से स्टेटस अपना 8वें पर है। तो एक ही करके यहाँ पर मैनुअल लिखना पड़ेगा, एक साथ लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर। 3 4 5 6 7 8। तो हमने लुकअप वैल्यू लिखा है, डेट रेंज को लगा के हमने फ्रीज कर दिया। यूनिक वैल्यू से जो डिस्टेंस है सारे कॉलम की कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने डाल दिया एक साथ, ब्रैकेट हमने बंद कर दिया, कॉमा 0, ट्रू अपने को उठाना है। स्मॉल ब्रैकेट से इसको हमने, फॉर्मूला पूरा अपना तैयार हो गया है। अब भी इसको इंटर हम नहीं मारेंगे, इसको हम मारेंगे कंट्रोल शिफ्ट इंटर के साथ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर, एक साथ सारा का सारा कॉपी हो जाएगा। इसको हम कर देंगे पेस्ट। एक बार मैं फिर से ये बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर हमने सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, इम्प्लाई कोड उठा लिया, इसको मैंने डेटा रेंज को सेलेक्ट कर लिया, इसको फ्रीज कर लिया F4 से। यहाँ पर डेटा रेंज में डाल दूंगा 2 3 4
8 तक मैंने डाल दिया, कर्ली ब्रैकेट बंद, ट्रू, वैल्यू को पूरा तैयार हो गया। कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंटर मार देंगे, इसको कंट्रोल डी मार देंगे या कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये क्लासिकल वे से थोड़ा सा इजी है। अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो 10 15 12 हैं तो यहाँ पर हम ये नंबर अपने को याद रहेगा कि टाइप करना भी इजी होगा कॉलम इंडेक्स के लिए, कि जैसे यहाँ पर 8 कॉलम है तो हमने 1 2 3 सब में डाल दिया रेंज कॉलम इंडेक्स में। लेकिन अगर ये 500 होता है तो मतलब वो याद रखना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो इस वाले केस को समझने के लिए, मतलब थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए ट्रिक 2 पर चलते हैं। तो ट्रिक 2 में अपने अपन क्या करेंगे कि अपने जितने कॉलम हैं, ए कॉलम से उसकी जितनी डिस्टेंस है, मतलब फर्स्ट वाले में 1 हो जाएगा, ए में 1 हो जाएगा, बी में 2 हो जाएगा, लाइक दिस हम करते रहेंगे 1000 तक या 2000 या मतलब एन नंबर जहाँ तक है। ऊपर यहाँ पर अपने को सिर्फ ड्रैग करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसको हम ड्रैग कर देंगे, ये अपना नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम वैल्यू कप लगाएंगे नॉर्मल, जो क्लासिकल वे में लगाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको बताता हूँ कि हमने वैल्यू कप लगा दिया, इम्प्लाई कोड उठा लिया। तो इम्प्लाई कोड को हम फ्रीज कर देंगे, के पर फ्रीज करेंगे। तो अपना डॉलर साइन के पहले होगा, मतलब के कॉलम को अपने को फ्रीज करना है। फिर उसके बाद हमने ये डेटा रेंज सेलेक्ट कर लिया है, नॉर्मल जो मतलब सारे विलुकअप में हमने देखा। F4 हमने फ्रीज कर लिया। फिर उसके बाद कॉलम इंडेक्स की जगह पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये नंबर हम उठाएंगे B2, जिस कॉलम को उठाना है उसको उठाएंगे और इसको हम फ्रीज कर देंगे कहाँ से, बी और टू के बीच में डॉलर साइन लगा के, और नॉर्मल ट्रू। बस इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे दोनों साइड। एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा जिससे थोड़ा सा ये और क्लियर हो जाए। मैंने ये लुकअप लगा लिया, इस डेटा रेंज को मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको मैं फ्रीज कर दूंगा F4 से। फिर कॉलम इंडेक्स की जगह पर जहाँ 1 2 3 हम पहले लिखते थे, ये हम डाल देंगे, इसको 0 कर देंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा जो मैं अभी इस बार भूल गया, लुकअप वैल्यू में के को हम फ्रीज करेंगे, कॉलम इंडेक्स में बी और 2 के बीच में, इसको फ्रीज करके सिंपल इंटर मार देंगे। डाउन के लिए कंट्रोल डी और राइट के लिए कंट्रोल आर। तो आई थिंक अब आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप लोगों को सबसे ईजीएस्ट वे कौन सा लगा। अ, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल की सारी क्वेरी आपकी सॉल्व हो गई होगी। इनकेस आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिखना। थैंक यू।